हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। इंडियन क्रिकेट में आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि रविचंद्रन अश्विन लगातार इंडियन टीम से बाहर क्यों हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी कंट्रोल में छपे एक आर्टिकल के बारे में कि क्या रवि अश्विन कोहली की जिद की वजह से टीम से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अभी एक इंडिया और इंग्लैंड के बीच में फोर्थ टेस्ट चल रहा है ओवल के ग्राउंड पे, जहां पर कि मैच शुरू होने से पहले हर कोई ये मान के बैठा था कि पिछले मैच की बुरी हार के बाद इंडिया अश्विन को जरूर खिलाएगी, क्योंकि एक स्पिन फ्रेंडली विकेट है और इंडिया ने पिछली बार एक स्पिनर को मिस किया। लेकिन जब इस मैच का टॉस हुआ, तो जब कोहली ने ये डिस्क्लोज किया कि भाई अश्विन इस मैच में भी नहीं खेल रहे हैं, तो माइक अथर्टन जो कि उनका इंटरव्यू कर रहे थे टॉस के टाइम पे, उन्होंने भी ये क्वेश्चन रेज किया कि क्यों अश्विन मिसिंग है। तो कोहली ने आंसर दिया जो कि कन्विक्शन के साथ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड की टीम में 4 लेफ्ट हैंडर हैं और जडेजा कुड बी ए हैंडी बॉलर फॉर देम, और इसके अलावा वो बैलेंस टीम का बनाते हैं अपनी बैटिंग की वजह से। लेकिन ओवरऑल कन्विक्शन नहीं नजर आया, और उसके बाद से इस बात को लेकर कोहली का क्रिटिसिज्म हो रहा है। और मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल छिपा है जहां पे ये जानने की कोशिश की गई है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है लगातार। तो पहला रीजन उन्होंने दिया है कि भाई ये कोहली की जिद लगती है और कुछ नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ओवरसीज टेस्ट में वो हमेशा 4 क्वालिटी पेस बॉलर के नाम पे अश्विन को बाहर बिठाते हैं। और ये सीरीज पिछला मैच हारने के बाद रिस्क में थी, और इट वाज ए बोल्ड डिसीजन कि हमने फिर से अश्विन को लगातार चौथे मैच में बाहर रखा। और यहां तक कि नासिर हुसैन और वॉर्न ने भी बोला कि ये प्योरली कोहली की जिद है। और आप अगर 4 पेसर पिक कर रहे हैं तो आप हमेशा पहली इनिंग के हिसाब से बॉलिंग अटैक नहीं चूज करते। सेकंड इनिंग में आपको इस ग्राउंड पे डेफिनेटली अश्विन की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा अश्विन ने 5 टेस्ट हंड्रेड्स भी बनाए हैं, तो वो एक ऑलराउंडर काइंड ऑफ ए प्लेयर हैं जो कि आपको बैटिंग से भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और इसके बाद दूसरा रीजन ये बताया गया कि वो कोहली अपने डिसीजन को किसी भी कीमत पे जस्टिफाई करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग संजय मांजरेकर ने बोला कि उन्होंने जडेजा को इस मैच में रहाणे से भी आगे भेजा। वो इन ए वे लाइक ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जडेजा टीम में इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही बेटर बैट्समैन है अश्विन से, और वो एक फ्रंट लाइन बैट्समैन की तरह खेल सकते हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि ये अश्विन जैसे ग्रेट बॉलर के लिए एक अनफेयर ट्रीटमेंट है। और क्योंकि वो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उन्होंने 413 विकेट लिए हैं 79 टेस्ट मैचेस में, और उनसे सिर्फ 3 ही बॉलर इंडिया में आगे हैं उनसे ज्यादा विकेट लेने वाले, और उसमें भी हरभजन जस्ट उनसे 4 विकेट ज्यादा ले चुके हैं। और उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जब वो ऑटोबायोग्राफी लाएंगे तो बेस्ट सेलिंग होगी, क्योंकि उसमें वो काफी सारे राज खोल सकते हैं इस सिलेक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी परफॉर्मेंस को ओवरसीज कंडीशन में बहुत इंप्रूव किया है, और ये देखा गया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। माइकल वॉन ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये प्योरली पागलपन है अगर अश्विन को नहीं सेलेक्ट किया गया, और ये एक ग्रेटेस्ट नॉन सिलेक्शन है उनकी नजर में जो विटनेस किया गया है यूके में 4 टेस्ट के दौरान। हालांकि माइकल वॉन काफी सारे ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन काफी लोग मान रहे हैं कि इस बार वो सही बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोहली आर्गुमेंट्स दे रहे हैं अश्विन के नॉन सिलेक्शन पे, उसको भी गलत माना जा रहा है काफी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि भाई जडेजा ज्यादा सक्सेसफुल हैं लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, ये आर्गुमेंट दिया गया टॉस के टाइम पे कोहली के द्वारा। बट अश्विन के 200 लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने आउट किया है, 200 टेस्ट विक्टिम्स हैं उनके। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि कोहली की कोई पर्सनल ग्रज है, जैसे कि अश्विन थोड़े से अपफ्रंट हैं, वो चैलेंज करते हैं। और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जब से कोहली कैप्टन बने हैं, इवन 2014 एडिलेड टेस्ट में उन्होंने अश्विन के की जगह पे करण शर्मा को, जो कि एक बिल्कुल ही नए प्लेयर थे, उनको सेलेक्ट किया। और इस चीज को, कोहली और अश्विन के रिलेशनशिप को शेन वॉर्न और स्टीव वॉ के रिलेशनशिप की तरह माना जा रहा है, जहां पे स्टीव वॉ भी शेन वॉर्न को ऐसे कई बार बाहर करने की कोशिश करते थे।
इसके अलावा ऐसे टाइम पे वो ये माना जा रहा है कि भाई टीम में एक फैसिलिटेटर का होना जरूरी है, जैसे कि गांगुली के टाइम पे जब गांगुली को हरभजन और कुंबले में से चूज करना होता था और कई बार उन्होंने कुंबले जैसे महान प्लेयर को बाहर रखा, लेकिन उस टाइम पे सीनियर्स होते थे राहुल द्रविड़, लक्ष्मण तेंदुलकर, जो गांगुली और कुंबले के साथ बात करके उनको ऐसे लॉजिक देने की कोशिश करते थे कि भाई यू आर नॉट अनवांटेड। और अब ये माना जा रहा है कि ये काम शास्त्री का होना चाहिए, लेकिन वो पब्लिकली ऐसा कुछ भी एश्योरेंस नहीं दे रहे, जिससे कि अश्विन उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। और अगर इंडिया ये टेस्ट सीरीज हार गया, या ये ओवल टेस्ट जो कि आज क्रिटिकल डे है, लास्ट डे, अगर ये हार गया, तो ये माना जा रहा है कि कोहली की लेगेसी पे एक बहुत बड़ा डेंट होगा अश्विन को ना खिलाना। तो अब अल्टीमेटली अब अगर मेरी राय इस मामले में पूछें तो आप ये बोलेंगे कि उसको किसकी जगह खिलाते, या तो उमेश यादव की जगह पे उसको खिलाया जाता, लेकिन उमेश यादव ने ऑलरेडी अपनी वर्थ इस टेस्ट में प्रूव की है। शार्दुल ठाकुर की वजह से ही आज इंडिया मैच में बना हुआ है। और जडेजा का माना जाए तो जडेजा डेफिनेटली लाइक बेटर बैट्समैन तो हैं ही, इसके अलावा फील्डर हैं और मतलब यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। लेकिन ये सब तो जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर हाइंडसाइट में जाएं तो मुझे लग रहा है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में भी कि अश्विन इस मैच में जगह बनानी चाहिए थी, चाहे वो उमेश यादव की जगह होते, चाहे सिराज की जगह होते, चाहे शार्दुल ठाकुर, और इवन जडेजा की जगह भी, क्योंकि जडेजा से वो बेटर बॉलिंग ऑप्शन देते हैं और इसके अलावा वो शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर एक ऑलराउंडर का स्पॉट भी 7th एंड 8th नंबर पे पूरा कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेटली ऐसा लगता है बाहर से देखकर कि कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है कैप्टन और ग्रेटेस्ट स्पिनर के बीच में। लेकिन देखिए आगे इस सीरीज और इस मैच का क्या रिजल्ट रहता है, बट अ, ये एक हॉट टॉपिक रहेगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।